नमस्कार। आज के कार्यक्रम में बहुत ही रोचक विषय लेके आया हूँ, शनि और चंद्रमा की युति। शनि चंद्रमा की युति को ज्योतिष में विष योग के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि चंद्रमा की युति राजयोग कारक भी है। शनि चंद्रमा की युति किस भाव में हो कि व्यक्ति राजयोग का भोग करता है, आज इस पर चर्चा करेंगे। पहले इस युति के कारण जो होने वाले नुकसान हैं, हानियां हैं, उस पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं लग्न की। यदि लग्नस्थ शनि और चंद्रमा स्थित हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। शरीर का स्वास्थ्य उसका निरंतर खराब रहता है। यदि यही युति द्वितीय भाव में बनने तो धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। यदि यही युति तृतीय भाव में बने तो शनि चंद्रमा के तृतीय भाव में युति जो है वो भाई बहन के सुख को खराब करती है। भाई के बीच में वैमनस्य को उत्पन्न कर देती है। परंतु यही युति अगर चतुर्थ भाव में बनती है तो राजयोग कारक होती है। पंचम भाव में शनि चंद्रमा की युति होने से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। विद्या अध्ययन में उसको नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संतान से जुड़ी समस्याओं से भी परेशान रहता है। यदि यही युति छठे भाव में बने तो व्यक्ति अनायास मुकदमे में और ननिहाल पक्ष से उसको कष्ट होता है। लड़ाई झगड़ा मुकदमा और ननिहाल पक्ष से कष्ट मिलना तय है यदि यह युति छठे भाव में बने। यही युति अगर सप्तम भाव में बनती है तो स्त्री का सुख जो है खराब हो जाता है, स्त्री का स्वास्थ्य खराब रहता है और ऐसे व्यक्ति को जननेंद्रियों में उसके दिक्कत रहती है। पेशाब संबंधी बीमारियां उसको हो जाती हैं। कमर की दर्द की शिकायत बनी रहती है। यदि यही युति अष्टम भाव में बने तो व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है। जल से उसको खतरा रहता है। जल में डूबने से कभी कभी उसकी मृत्यु होने का भी योग बनता है। उधर रोगी हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। अगर यही युति नवम स्थान में बनती है तो व्यक्ति जीवन भर आजीविका के लिए संघर्ष करता है। अब बात करते हैं कर्म स्थान। दसम स्थान में शनि और चंद्रमा की युति होने से व्यक्ति को राजयोग मिलता है। ऐसा व्यक्ति कुशल शासक होता है, प्रशासक होता है। यदि यही युति एकादश भाव में बने तब भी जातक को विशेष प्रकार के राजयोग का सुख मिलता है। भूमि भवन वाहन हर प्रकार के सुखों का भोग करता है और नीचगत राशि में यदि यह योग ना हो, यदि यह योग नीचगत राशि में बने, जैसे वृश्चिक राशि में बने, तो व्यक्ति पुनः राजयोग से वंचित होकर संघर्षमय जीवन व्यतीत करता है। यदि यही योग 12वें भाव में बने तो 12वें भाव में शनि चंद्रमा की युति होने से आंखों में दिक्कत रहती है। व्यक्ति को मानसिक रोगी होता है। कभी कभी पागलपन का भी उसके अंदर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पागलों की भांति वो जीवन व्यतीत करता है।
तो बात करें शनि चंद्रमा की युति की, तो 3 भाव ऐसे हैं जिनमें शनि चंद्रमा की युति होने से व्यक्ति राज योग का भोग करता है। जैसा कि लिखा भी गया है, सुखे, सुखे का मतलब चतुर्थ स्थान से, सुखे 10वें लाभिश्चा, लाभ स्थान चौथा, 10वां और 11वां, सुखे 10वें लाभिश्चा शनि चंद्रमा स्थितो भवेत्। अगर शनि और चंद्रमा की युति चतुर्थ भाव में, 10वें भाव में, एकादश भाव में होती है तो नप कुल उत्पन्न नपा, यदि व्यक्ति राजा के यहाँ उत्पन्न है तो राजा होगा ही। अन्य कुलह नपो भवेत्, यदि अन्य साधारण परिवार में भी बालक जन्म लेता है तब भी वो राजा के समान हो जाता है। तो ये एक प्रकार का राजयोग भी है, दुर्योग भी है, विषयोग जिसको बोलते हैं। तो किन परिस्थितियों में ये राजयोग बनता है इसको मैंने बताया है, आप लोग इसको समझ लें कि चतुर्थ, 10वीं और एकादश, यदि इन भावों में शनि चंद्रमा की युति है तो ये राजयोग कारक होती है, अन्य भावों में ये युति हानिकारक होती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आप लोगों के बीच में काल सर्प योग के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार।